सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी के अंदर यानी कि हम कल के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी कल के दिन है एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी के लिए भी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सो वीडियो को जल्दी से जल्दी हम जो है शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मतलब कि आप इसको देखिए, तभी आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि इसमें जो है हम आज के व्यू के बारे में मतलब कि आज का क्या मार्केट का क्या बिहेव रहा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने के बाद ही हम जो है अगले नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाकर। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, मतलब कि यानी कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आज के मार्केट को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कैंडल का जो 15 मिनट का जो हाई है और जो लो है, ना तो इसके अबव क्लोजिंग आई थी, ना तो इसके नीचे क्लोजिंग आई थी। भले ही मार्केट से जाने की कोशिश कर रहा था, बट वहां से ही हमें रिवर्सल मार्केट के अंदर देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर अभी देखें तो अभी बहुत बड़ा अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट आया तो है, ठीक है, बट ये मार्केट का पूरे के पूरा दिन ही मतलब अपने कंसोलिडेशन के रहने के बाद ही ये मोमेंटम आया है, भले ही आ तो गया है, ठीक है। बट अगर आप हम रिटेल ट्रेडर्स के बारे में बात करें कि आज लोगों ने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, ऑब्वियसली नहीं बनाया जो ऑप्शन बाय थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके ज़्यादा एसोलिएट होंगे या फिर उन्हें प्रीमियम डिकेइंग का यानी कि जो मार्केट के अंदर देखने को मिला होगा कि प्रीमियम डिकेइंग की वजह से उनके प्रॉफिट बड़े ही नहीं होंगे, यानी कि प्रॉफिट आएंगे नहीं, यानी कि आए नहीं होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको ही और इलेबोरेट करते हैं अपने 5 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर, क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आ जाती है। अगर आप इस पॉइंट को भी ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हमारे पास एक ये भी एक सपोर्ट एरिया था जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया था। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल कर देता, हमें यहाँ से मोमेंटम मिल जाता, तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद फिर से एक वॉलेटिलिटी हाई, कंसोलिडेशन, तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आ जाता है, यानी कि इस एरिया के आसपास, यानी कि 19,820-30 के आसपास हमें ब्रेकआउट आता है। और उसके यानी कि साथ ही हमें 50 से 60 पॉइंट का दो कैंडल्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। तो अगर आपको यहाँ तक मेरा अच्छा यानी कि आपको आज की व्यू के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कल के लिए क्या प्लानिंग है उससे भी ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक जिस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए एक असेंडिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन करके यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है असेंडिंग पैटर्न। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम डिसेंडिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। एक 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 पॉइंट से सपोर्ट लेकर फिर से एक रिवर्सल करता है, तो कुछ इस तरीके का हमें मार्केट के अंदर डिसेंडिंग पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये असेंडिंग है और ये है डिसेंडिंग, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी हमें अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास टारगेट्स कौन से होने चाहिए। 20,000 का हमारे पास फर्स्ट टारगेट हम जहाँ पर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 100 पॉइंट का, 100 से 125 पॉइंट के आसपास का ये जो एरिया है, तो हमें निफ्टी के अंदर ये कोई डाउट नहीं है कि हमें ये देखने को नहीं मिल सकता। तो 100 से 125 पॉइंट की रैली निकालना निफ्टी के लिए नॉर्मल एक चीज हम बात कह सकते हैं। अगर हमें बड़ी मोमेंटम अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर जो है 150 से 200 पॉइंट का जो मूवमेंट रहता है, एक रैली रहता है जिसको हम बोलते हैं शार्प रैली, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए बड़ी चीज है 150 से 200 पॉइंट निकालना, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी के भी कुछ रूल्स हैं। बैंक निफ्टी के लिए 200 से 300 जो 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 एरिया है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, हाँ, कि बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम 300 से 500 लेकर की कोशिश करें
तो ये एक शार्प रैली के अंदर ही आ जाता है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें और एक व्यू के बारे में, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर मार्केट के अंदर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, मतलब कि बेसिकली अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है, तो किस तरीके से हम प्लानिंग चेक कर सकते हैं। अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी स्लाइटली सा भी गैप डाउन होता है या फिर हम जो है बात कर रहे हैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में, तो अगर यहाँ पर ही ओपन हो जाता है इसी एरिया के आसपास, तो अपने रेदर देन इस लोस को तोड़ने की बजाय अगर अपने हाइस को तोड़ देता है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने आपको बताया था 20,000 का जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो शार्प रैली के साथ अगर कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ये जो व्यू है थर्सडे के लिए भी हमारे पास काम करे, बट कोई बात नहीं, कल के दिन भी वीडियो हमारी आएगी तो उसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो चीज है, जो पहला व्यू है वो यही है। अगर हम बात करें, एक्सपेक्ट करें कि मार्केट के अंदर कल के दिन अगर गैप अप होता है किस पॉइंट के आसपास, यहाँ पर यानी कि 40 से 50 पॉइंट की दूरी के आसपास 19,940 के आसपास, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 19,940 के आसपास अगर मार्केट जो नियर गैप अप होता है, तो हम थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के दिन है वेडनेसडे, तो निफ्टी के लिए तो प्रीमियम डिकेइंग ही होती है, भले ही बैंक निफ्टी के लिए कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ऑब्वियसली प्रीमियम डिकेइंग होती है, तो हमें थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है। तो जैसे ही कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, चाहे मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आकर सपोर्ट लेकर फिर अपनी रैली कंटिन्यू करता है, या फिर थोड़ा देर होल्ड करने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, तभी हम जो है ऐसे में हम जो है प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीसरी चीज के बारे में बात करें वो है गैप डाउन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर लॉस नहीं टूटने दिए, अगर मार्केट अपने हाइस को तोड़ने की कोशिश करता है तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर लॉस तोड़ने की वजह यही है कि अगर मार्केट लॉस तोड़ता है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है ये जो असेंडिंग पैटर्न है ये कन्वर्ट हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया था पर यहाँ से फेक आउट आ गया, और वहीं से हमें जो है डाउन साइड रैली हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर डाउन साइड की ओर ज्यादा बड़ा यानी कि काफी ज्यादा जो है, एक हम बात करें लेवल्स के बारे में बात करें कि कहाँ तक जा सकता है, वो बेसिकली हमारे पास आ रहा है 19,600 के नियर का। ठीक है, अगर मार्केट जो है यानी कि यहाँ से फेक आउट करने के बाद अगर अपने लोस को तोड़ता हुआ जाता है, तो ऑब्वियसली 19,000 का हमें टारगेट देखने को इजी मिल सकता है। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी के बात यानी कि बारे में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का भी क्या व्यू है। अगर आप रिसेंट देखने की कोशिश करें, तो रिसेंट के अंदर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, मैं आपको पहले 1 आवर के चार्ट पर दिखा देता हूँ कि 1 आवर का चार्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि 1 आवर का जो चार्ट था एक ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रही है यानी कि नीचे साइड की ओर ब्रेक डाउन हो रही है, तो ऑब्वियसली हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बट यहाँ पर एक जो जिसको बोलते नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था, सप्लाई एंड डिमांड भी ऐसा हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर जब मार्केट खुला था, पूरा का पूरा दिन ही कंसोलिडेशन कर गया, उसके बाद भी कंसोलिडेशन करा, बट एक बार हमें मोमेंटम तो आया था, बट 43,220 के लेवल से यहाँ से रिवर्स करके बाइंग की ओर निकल गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस पैटर्न को रिसेंट जो अभी बना है 3 से 4 दिन के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जाने के बाद, तो इसको हम कोई भी पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नजर आ रहा है। ठीक है, बट पूरा नहीं बना। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये है लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये है हेड इसका, और यहाँ पर अगर हम बात करें राइट शोल्डर के बारे में, तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको इस पैटर्न को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पर राइट शोल्डर है, ये उसका हेड है, तो यहाँ पर राइट शोल्डर कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें व्यू के बारे में कि व्यू कैसा रह सकता है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, अभी रिसेंटली 43,950 के आसपास जहाँ जो है रेजिस्टेंस लिया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यही पहला प्लान होना चाहिए कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप होता है स्लाइटली सा, तो इस पॉइंट को इजीली तोड़ देना चाहिए, मतलब कि 44,000 43,950 की रेंज को, इसको पॉइंट को यानी कि ब्रेकआउट कर देना चाहिए, तभी हम जो है आगे के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें कि लेवल्स कौन कौन से रहने चाहिए, तो बेसिकली हमारे पास जो हाई नजर आ रहा है वो 44,420 के आसपास का है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा व्यू लेकर चलेंगे।
ठीक है, इस व्यू के लिए, ठीक है, मतलब कि 400 300 400 पॉइंट का जो गैप है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि कल के दिन अगर कोई मोमेंटम आता है तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट के साथ ही आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट ने जो है बाइंग का मोमेंटम नहीं करा है। बाइंग का मोमेंटम आ तो रहे हैं बट बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर हम मार्केट के अंदर बात करें, ब्रेकआउट आता है तो ऑब्वियसली 44,420 के आसपास का। अगर हमें सेलिंग करनी है तो मैं आपको ज़्यादा कंसिडर करूंगा कि इस पॉइंट के बिलो आप जो है सेलिंग का प्लान करिएगा 43,600 के लेवल तक, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।